अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल और उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल एक जो है इसको कुछ बुक्स ने नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे जो है लिखा है, और कुछ जो है इसको एडजेक्टिव का ही हिस्सा समझते हैं। तो आज हम जो है इस वीडियो में आर्टिकल डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी ये, और जो है हेल्पफुल होगी आपको आगे समझने के लिए। बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूज़ के कहाँ पर इसका यूजेज होता है। लेकिन आज जो है हम उसका यूजेज नहीं डिस्कस करेंगे, जस्ट उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। यूजेज जो है उसका थोड़ा लंबा है, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए। उसकी जो वीडियो होगी तो तकरीबन 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, वो हम नेक्स्ट जो है किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज फ़िलहाल जो है हम उसको जो है इंट्रोडक्शन को, उसकी डेफिनेशन को और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल की डेफिनेशन है, आर्टिकल डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ नाउन। नाउन के स्टैंडर्ड को आर्टिकल डिटरमाइन करता है, नाउन के स्टैंडर्ड को मुतय्यन करता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल जो है वो तीन है, ए, एन और द। अब इसमें टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इसको दो किस्म के टाइप्स में जो है क्लासीफाई किया गया है। एक को डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं द को। अब द मेक्स द नाउन समथिंग पर्टिकुलर एंड डेफिनेट। द जो होता है किसी चीज़ को जो है ना पर्टिकुलर चीज़ के लिए या डेफिनेट चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे गिव मी द बॉल। अब यहाँ पर अगर हम द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मकसद है कि हम किसी पर्टिकुलर बॉल के भी इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 3-4 बॉल पड़े हैं, एक टेनिस बॉल पड़ा है, एक हॉट बॉल पड़ा है, एक जो है फुटबॉल पड़ा है। तो जब हम द यूज़ करेंगे तो किसी पर्टिकुलर बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो द किसी पर्टिकुलर जो है के लिए, नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और वो डेफिनेट होता है, इसलिए इसका नाम ही डेफिनेट आर्टिकल जो है। उसके बाद है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ये जो है इसको ए और एन कहते हैं। ए एंड एन मेक द नाउन समथिंग जनरल एंड इनडेफिनेट। जब हम ए या एन यूज़ करते हैं तो ये किसी को जो है इनडेफिनेट कहते हैं या जनरल होते हैं। ये किसी को पर्टिकुलराइज जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते। मिसाल के तौर पे हम उसी मिसाल को कंटिन्यू करते हैं कि मिसाल है गिव मी अ बॉल। अब यहाँ पर जब हम गिव मी अ बॉल इस्तेमाल करेंगे तो इसका मकसद है कोई भी बॉल, वहाँ पर जितने भी बॉल पड़े उसमें से कोई भी एक दे दो। जब हम उसको द बॉल यूज़ करेंगे तो उसका मकसद है कि हम उसको जो है पर्टिकुलर बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम कहेंगे गिव मी अ बॉल यानी कोई भी बॉल दे दो, इसमें कोई ख़ास बॉल नहीं होगा। मिसाल अच्छा दूसरा है, मिसाल जो है एन, गिव मी एन एग, यानी कि वो कोई भी एग दे दो, कोई पर्टिकुलर एग नहीं है, कोई भी एग जो है वो दे दो, गिव मी एन एग। आपको पता है ए और एन का यूजेज जो है हम जो है क्या करते हैं, ए ई आई ओ यू के साथ जो है एन मिलाते हैं, एन उसके आगे एन रखते हैं और उसके बाकी जो है उनके साथ हम ए लगाते हैं। तो ए और एन का यूजेज जो है वो मुख्तलिफ होता है जो है। और कॉन्सोनेंट के साथ जो है वो हम ए रखते हैं, बाकी जो है ए ई आई ओ यू जो है वो हमारे लिए जो है वो वॉवेल्स जिसको कहते हैं वो उसके साथ हम एन लगाते हैं। तो गिव मी एन एग यानी कि कोई भी एग दे दो, गिव मी अ बॉल कोई भी बॉल दे दो। अगर यहाँ पर ये होता गिव मी द बॉल, उसका मकसद है हम किसी पर्टिकुलर बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर ये कहते हैं गिव मी द एग, इसका मकसद है हम किसी खास अंडे के बारे में बात कर रहे हैं कि वही दे दो, कोई और ना दे दो। आ या एन लगा के हम उसको इनडेफिनेट कर देंगे, उसको जनरल कर देंगे। तो ये था इनडेफिनेट आर्टिकल। और आर्टिकल जिसको हमने पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल द होता है जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं।
इसको जो हम किसी जनरल के लिए यूज़ करते हैं, और जो है तो ये जो है ये इस टॉपिक के बारे में बस इतना ही टॉपिक था। और यही जो है आप में ये इंट्रोडक्शन है इसका। इसका यूजेज क्या है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। फिर वो रूल्स जो है वो डेफिनेट आर्टिकल के लिए डिफरेंट है, इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए डिफरेंट है। तो वो हम जो है आगे आने वाली वीडियोस किसी में जो है किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ ये जो सेशन चल रहा है ये सिर्फ बेसिक से चल रहा है, क्योंकि मैंने शुरू से किया है ग्रामर से। ग्रामर, फिर लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद जो है मैंने कुछ उसके जो है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब है, और उसके बाद सेंटेंस के टाइप्स डिस्कस किए हैं। फिर ये आर्टिकल है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं वो भी मैंने बनाई हुई हैं। वो आपको जो है कुछ को मैंने सेंड की थी, कुछ को नहीं है, तो वो मैं अपलोड की हुई हैं मैंने, तो उसको भी आप देख सकते हैं जो है मेरे चैनल पे। तो जो है आपने इस चीज़ को जो है नोट करना है और उसको अच्छे तरीके से समझना है कि ये चीज़ आपको काम आएगी। जब हम उसका यूजेज पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पर हेल्पफुल होगी, ताकि आप जस्ट यानी आर्टिकल का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको जो है पता लग जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।